गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी के अंदर इकाई 5 जैव विज्ञान की उसका स्वाध्याय में आज आपको समझाऊंगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है स्वाध्याय का। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं। तो कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है। बटन दबाते ही बैंकों में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे और हवाई सफ़र के टिकट बुक करा सकते हैं, पर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है कि घर बैठे ही मुद्रण कार्य जो है वह किया जा सकता है। यहाँ पर बीच में घर आएगा, घर बैठे। सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट जानकारी का भंडार है। इसमें किसी भी क्षेत्र में से संबंधित पूरी और प्रामाणिकता जानकारी मिल सकती है। दूसरा प्रश्न, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है। समय और शक्ति की बचत कैसे होती है। उसका उत्तर है कि कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। तीसरा, किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। उसका उत्तर है टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। चौथा प्रश्न, हम धरती पर सुख सुविधा कैसे निर्माण करेंगे। हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे। तो हम विज्ञान के नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। कि हम विज्ञान के नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। आगे, प्रश्न नंबर 5, क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं। क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं। उसका उत्तर है, हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं। कि हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं। छठा प्रश्न, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है। क्यों। तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार अच्छा लगता है, क्यों। तो हमें टेलीविज़न का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि यह तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है। क्योंकि यह तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, उपकरण। तो आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं। आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं। दूसरा, मोबाइल। मेरी दादी ने नया मोबाइल खरीदा। मेरी दादी ने नया मोबाइल खरीदा।
दा। तीसरा कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पर खेल खेलता हूँ। मैं कंप्यूटर पर खेल खेलता हूँ। चौथा, बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई है। बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई है। आगे पांचवा, खुशहाली, नई गाड़ी आने पर घर में खुशहाली छा गई। नई गाड़ी आने पर घर में खुशहाली छा गई। आगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है सुविधाओं का स्वरूप खाली जगह, तो उत्तर में आएगा सिलसिला। दूसरा, नए नए खाली जगह बनाए। नए नए खाली जगह बनाए, तो उपकरण। तीसरा, खाली जगह पर बातें करिए। खाली जगह पर बातें करिए, तो उत्तर में आएगा मोबाइल। मोबाइल पर बातें करिए। चौथा, कंप्यूटर की खाली जगह आ गई। कंप्यूटर की खाली जगह आ गई, तो यहाँ पर उत्तर में आएगा क्रांति। कंप्यूटर की क्रांति आ गई। पांचवा, बच्चे नई खाली जगह के बोले। बच्चे नई खाली जगह के बोले, तो उत्तर में आएगा सदी। बच्चे नई सदी के बोले। आगे क्वेश्चन नंबर 4, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो पहला, जय जवान जय किसान का नारा अ गांधी जी ने दिया, ब जवाहरलाल नेहरू ने दिया, क लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो क लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। दूसरा, नए नए अनुसंधानों के कारण ही अ नए नए उपकरण बनते हैं, ब हम दूसरे का अनुकरण करते हैं, क नए नए उदाहरण दिए जाते हैं। तो उसके उत्तर में आएगा नए नए उपकरण बनते हैं। नए नए उपकरण बनते हैं। तीसरा, विज्ञान के कारण हमें अ तरह तरह की सुविधाएं मिलती है, ब तरह तरह की सुविधाएं मिलती है, क तरह तरह की रचनाएं मिलती है। तरह तरह की दुविधाएं मिलती है, तरह तरह की सुविधाएं मिलती है, क तरह तरह की रचनाएं मिलती है। तो उसके उत्तर में क्या आएगा? ब तरह तरह की सुविधाएं मिलती है। तरह तरह की सुविधाएं मिलती। पढ़िए और समझिए, पढ़िए और समझिए और लिखिए। पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो पहला है टेलीफोन। टेलीफोन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? दूरभाष। मोबाइल, मोबाइल को हम क्या कहते हैं हिंदी में? भ्रमणभाष। फिर कैलकुलेटर को हम क्या कहते हैं? गणन यंत्र। फिर कंप्यूटर को संगणक यंत्र। फिर टीवी को दूरदर्शन, रेडियो को आकाशवाणी, फिर टेप रिकॉर्डर को ध्वनि मुद्रण यंत्र, फैक्स को चित्र संदेश और इंटरनेट को अंतर्जाल। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 5 इकाई 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।